तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1077 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को मिलता है जो ल्यूफी होता है हवा से नीचे गिरने लगता है और जो काइडो होता है सीधे धरती में समा जाता है। एक छेद हो चुका होता है काइडो के लिए, दूसरा हो चुका होता है बिग मॉम के लिए और दोनों धरती के आगोश में खो चुके होते हैं। वहाँ होता है लावा पड़ा हुआ, उसमें पूरी तरह से वो डूब चुके होते हैं और देखने को मिलता है ये वो लावा के अंदर उबल रहे होते हैं। लूफी जो होता है तेजी से फ्री फॉल करता हुआ नीचे गिर रहा होता है। यामाटो होता है दौड़ती हुई जाती है और उसको कैच करके नीचे रख लेती है। सामने यूनुस जो होता है वो पूरी तरह से थका होता है। देखने को मिलता है कि लालटेन जो होती है वो उड़ रही होती है जब काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। यामाटो जो होता है लूफी और मून उसके देने के ऊपर प्राउड होता है और काफी ज्यादा खुश भी। उधर देखने को मिलता है जो कैट होती है वो सारी चीजें देख लेती है और नीचे अनाउंसमेंट कर देता है वो हम लोग जो हमारी ये विक्ट्री थी ये काफी टाइम से पेंडिंग थी, वो फाइनली हमारे लिए आ चुके हैं। और जो ओनागाशिमा था वो फाइनली स्टॉप कर दिया गया है मोमोनोसुके के द्वारा। जो जायंट ड्रैगन का फॉर्म था पिंक कलर वाला वो मोमोनोसुके था और कोई नहीं। फाइनली जो ओडिन का जो बदला था वो फाइनली पूरा हो चुका है और सारे लोग खत्म हो चुके हैं और सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम बचा होता है। उसॉप जो होता है किनेमॉन और किको को लेता है, दौड़ता है चॉपर की तरफ। कातेमात्सु जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उधर देखने को मिलता है राइजो खड़ा होता है, लॉकेट, सारे लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं इस मोमेंट को। फाइनली देखने को मिलता है चॉपर जो होता है वो लोगों को बैंडेजेस लगा रहा होता है, उनको ट्रेड कर रहा होता है। फ्रैंकी जो होता है दौड़ता हुआ आ रहा होता है जोरो को लेके क्योंकि जोरो भी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। और ब्रूक जो होता है वो दौड़ता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है मेरी बॉडी है वो आग से बर्न हो चुकी है पूरी तरह से, तो इसलिए मुझे भी ट्रीट कर चॉपर। हालांकि वो उसका जोक होता है। और रॉबिन और ब्रूक जो होते हैं मिलकर डार्क जोक मारते हैं थोड़े बहुत और ये थोड़ा फनी मोमेंट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और चॉपर जो होता है इन दोनों के ऊपर ध्यान देता नहीं है। लेकिन चॉपर जो होता है पूरी तरह से परेशान हो चुका होता है क्योंकि चारों तरफ लोग होते हैं इंजर्ड। और फाइनली ये लोग मिलकर सारे लोगों को ट्रीट करने वाले होते हैं। बाहर देखने को मिलता है लालटेन पूरी तरह से उड़ रही होती है। ओटोको जो होती है वो खड़ी होती है, वो अपनी लालटेन को देख रही होती है और वो टेंगो से पूछ रही होती है कि उसने ये सुना है जो उसका बाप था वो एक अच्छी हाई पोजीशन पे था, अगर वो कभी पकड़ा जाता तो उसको मार दिया जाता, तो आखिर क्यों उसने अपने आप को पकड़वाया था वहाँ पे। तो टेंगो जो होता है यानी कि जो बूढ़ा होता है वो कहता है जो यासुई था उसने अपने आप को इसलिए पकड़वाया था क्योंकि वो लैंड ऑफ वानो के फ्यूचर के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था उसने। अगर उसने नहीं कहा होता तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हो रही हैं आज वो नहीं हो पाती है, उनका सारा प्लान लीक हो जाता और ये सारी चीजें उसी दिन खत्म हो जाती। लेकिन उसने अपनी जान गंवाई इसलिए ताकि इस कंट्री के जितने भी लोग हैं वो एक नया फ्यूचर देख सकें, तुम एक नया फ्यूचर देख सको, यहाँ के बच्चे जो है नया फ्यूचर देख सको। उसने अपनी लाइफ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करी है। ओटो को जो होती है वो फिर लालटेन की तरफ जाती है जिस पे लिखा होता है डैड आई मिस यू और उसको काट देती है और उसको याद आने लगता है वो मोमेंट जब उसने स्माइल्ड अवे फ्रूट खाया था। उसका जो बाप होता है यानी यासुई जो होता है उसके बाद दौड़ता हुआ आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एक जो बच्ची होती है इसके आंखों में आंसू होते हैं। फ्रीड वो आधा खा चुकी होती है और आंसू के साथ साथ में हंस रही होती है। वो परेशान होती है कि वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही है और यासुई जो होता है उसको देखता है और देख के बस परेशान हो रहा होता है। ये जो बच्ची होती है ये आंखों में आंसू लिए रहती है, रोती रहती है और कह रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसलिए मैंने में खा ली। और देखने को मिलता है वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ये फ्रूट बांटते रहते हैं एक दूसरे में ताकि वो खा सके क्योंकि वो सारे के सारे भूखे होते हैं और सारे के सारे सिर्फ हंस रहे होते हैं। तो यासुई जो होता है ओटोको के हाथ से वो फ्रूट लेता है और कह रहा होता है कि मुझे भी काफी भूख लगी है, क्यों ना तुम मेरे साथ शेयर करे। और वो भी मजबूरी में वो फ्रूट खा लेता है ताकि वो अपनी बेटी को एक अच्छा फील करा सके। उसके बाद वो फ्रूट खाता है, वो भी हंसने लगता है और उसको डांस कर करके दिखाता है, अलग अलग करतब दिखाता है और ये दोनों एंजॉय करने लगते हैं और वो इसके साथ मूव करके चली जाती है। और उसको फाइनली वो मोमेंट सारे याद आ जाते हैं और वो काट के उस पर जो मैसेज जो होता है वो चेंज कर देती है और जिसको देख के टेंगो जो होता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो रोने लगता है और कह रहा होता है इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता और इस समुराई के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और उस पर सिंपली बस लिखा होता है थैंक यू डैड। और वो जो लालटेन होती है वो हवा में उड़ चुकी होती है। उधर देखने को मिलता है मैंने उसका जो होता है वो जुनुशिया को बुला रहा होता है और कह रहा होता है जुनुशिया कहते मेरे को सुन सकता है। जुनुशिया से सुन पाता है और वो कह रहा होता है जुनुशिया मैंने इसके बारे में बहुत बार सोच लिया है और मैं जो यहाँ की गेट्स है वो अभी नहीं खोलने वाला हूँ बाहर के लोगों के लिए, यहाँ के बॉर्डर्स अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि जो जुनुशिया होता है वो कहता है कि मैं तेरे डिसीजन में डिफर करता हूँ लेकिन मैं तुझ पर डाउट नहीं करता हूँ, जो तूने डिसीजन लिया है वो सही लिया है। मुनिस्क जो होता है वो कहता है मैं करूंगा लैंड ऑफ वानो को और इस यहाँ के लोगों को। और देखने को मिलता है एनिमल पैरेट के जो लोग होते हैं अभी बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, वो मारना चाहते हैं और कह रहे होते हैं कि काइडो इतनी आसानी से नहीं हार सकता और किसी भी तरह से काइडो को वाला क्योंकि एम्परर ऑफ 3 है और वो इनको मारने वाले हैं।
उतने में फ्रैंकलिन लड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यामाटो जो होता है वो दौड़ता हुआ आता है वहाँ पे और कह रहा होता है तुम बकवास बातें सारे के सारे बंद करो, वैसे कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो तुमसे एक बार जा चुकी है, तुम मर चुके हो। अगर मोनोसुके नहीं होता, उसने लैंड नहीं करवाया होता इस जगह को, तो ऑलरेडी तुम ब्लास्ट हो चुके होते, क्योंकि जो काइडो की फ्लेम थी वो ऑलरेडी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मोनोसुके ने अपनी फ्लेम निकाली है और इस जगह को बचाया है, तो उसके लिए शुक्रिया अदा करो। और तुम बैटल लॉस्ट कर चुके हो और तुम इसको ग्रेसफुली लो, और अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो मैं पर्सनली तुम लोगों को मारता हूँ अभी के अभी। तो फाइनली इस बात से डर के ये लोग शांत हो जाते हैं और आगे लड़ने वाले नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ देखने को मिलता है एक भूकंप जैसा माहौल, और भूकंप जो होता है बहुत तेज होता है, और नीचे देखने को मिलता है जो लावा होता है वो इरप्ट हो चुका होता है, वो फटने लगता है। बाहर से देखने को मिलता है धुआं ही धुआं, चारों ओर सारे लोग धुआं देख पाते हैं, इवन जो फ्लावर कैपिटल के लोग होते हैं वो भी देख पाते हैं। उसमें से धुएं से निकलता है एक ड्रैगन। फ्लावर कैपिटल के लोगों को वो ड्रैगन दिखता है, और वो ड्रैगन कोई और नहीं होता, वो होता है मोमोनोसुके। उन्हें देखने को मिलता है पहले डिक्लेयर कर दिया गया होता है काइडो को विनर इस बैटल का, लेकिन जो ये अब रिजल्ट है वो रिवर्स कर दिया गया है और लूफी जो है वो विनर बन चुका है। मोनोसुके जो होता है वहां आता है, जिसको देख के सारे लोग डर जाते हैं। उनको लग रहा होता है ये काइडो क्यों वापस यहाँ आ चुका है, लेकिन मोनोसुके वहां से चिल्लाता है कि वो काइडो नहीं है, और वो सीधे हवा में जाता है, जमीन पे क्रैश करता है और नीचे गिरता है और ह्यूमन वाले अवतार में आ जाता है। देखने को मिलता है जितनी भी अकाज़ा 9 के बचे हुए मेंबर्स हैं वो खड़े होते हैं, वो आगे बढ़ रहे होते हैं, और उनको लीड कर रही होती है ह्यूरी। ह्यूरी जो होती है सबसे आगे खड़ी होती है। ह्यूरी को देख के सारे के सारे लोग जो होते हैं वो शॉक में होते हैं कि आखिर ये जिंदा कैसे है। उसके साथ केशिरो को देख के वो और ज्यादा शॉक में होते हैं, और उसके साथ ये एपिसोड जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में बस हम इतना रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।